समस्तीपुर समाचार। मैं अभी चांचल मथुरापुर से बात कर रहा हूँ। भाजपा आईटी सेल संयोजक आदित्य कुमार चौधरी जी से। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सर आपसे सवाल ये है कि आप जो है भाजपा से जुड़े हुए हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं, आप जो है भाजपा में युवाओं को राजनीतिक का जो भविष्य है वो किस रूप में देख रहे हैं? मैं सबसे पहले ये बतला देना चाहता हूँ कि भाजपा एक ऐसा संगठन है, एक पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर का ये पार्टी है, लेकिन मेरे समझ से ये एक ऐसा संगठन है जिसका विचारधारा बहुत ही अच्छा विचारधारा है। इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, उन लोगों के विचारधारा पर जो है हमारा पार्टी का संगठन काम करता है। और रही बात युवा का, तो युवा में इतनी शक्ति होती है कि वो समाज के नव निर्माण में अपना बहुत ही बड़ा जो है एक भागीदारी अपना निभाता है। और मैं समझता हूँ कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ता के काम को देखकर युवा कितना समर्पित है इस संगठन के लिए, वो जो युवा अगर पूरे तन मन भाव से अगर समर्पित है इस पार्टी के लिए, इस संगठन के लिए, तो ये भाजपा उसको भी मौका देती है। इसलिए मैं सभी युवा से ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा एक अच्छी विचारधारा की पार्टी है और जो भी युवा हैं आप तन मन धन से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आज हम ये भाजपा पार्टी जो है एनडीए गठबंधन आज देश के लिए जो तरह तरह के काम कर रहे हैं, जो 60 वर्षों से जो कोई सोच भी नहीं सकता था, आप तन मन धन से पूरे समर्पित हैं, उसी भाव से कीजिए, आपको भी मौका मिलेगा। इसी मैं ऐसा ही कहता हूँ। सर दूसरी सवाल आपसे ये है कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि मैं प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। कहीं न कहीं इस मुद्दे पर आपकी सरकार असफल नजर आ रही है, तो इस पर आप क्या कहना? देखिए, मैं सबसे पहले ये बतला देता हूँ कि नरेंद्र मोदी हमेशा से, जब से वो 2014 में उनका सरकार बना, तो उनका सबसे बड़ा फोकस था गरीब, जो भी लोग हैं गरीब, विद्यार्थी, सभी पर उनका फोकस रहा है। समाज के हर तबके को वो लेकर के चले, हर एक योजना जो है समाज के लिए जो है उनका बेनिफिट हुआ, हर लोगों तक पहुंचा। और रह गई बात कि आपने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, मैं समझता हूं अभी बेरोजगारी जो है इस चीज़ को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन आप भी देखिए अभी स्थिति जो है कोरोना काल का, अभी पूरे विश्व में जो है मंदी पड़ा हुआ। और सिर्फ अभी विपक्ष क्या है, विपक्ष हर मुद्दा को जो है ये टारगेट करता है। आप देख लीजिए विपक्ष का क्या काम है। विपक्ष, हमारे भाजपा भी वर्षों तक विपक्ष में रही, लेकिन जो समाज हित में, देश हित में जो होता था उसको हमेशा सपोर्ट किया है, हमेशा उसको समर्थन दिया। लेकिन इसको देखिए, विपक्ष को 3 तलाक या स्वर्ण के लिए जो मोदी जी 10% आरक्षण दिया उसका भी विरोध करती है। तो मैं इससे क्या उम्मीद कर रहा हूँ, मैं इससे क्या विपक्ष से उम्मीद कर सकता हूँ? तो मैं विपक्ष के भ्रम में हमको नहीं फंसना है। मैं आज का स्थिति आपको बतला देता हूँ कि आज जो है पूरे विश्व में मंदी पड़ा हुआ, पूरे विश्व में मंदी पड़ा हुआ। सिर्फ भारत का जीडीपी नहीं गिरा है, अमेरिका, जितने भी बड़े देश हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, हर जगह का स्थिति जो है मंदी पड़ा हुआ। और हमारे भारत का भी इसका असर पड़ा है। कोरोना काल जो है बहुत ही मायने में जो है एक जो है आर्थिक स्थिति जो है इससे खराब हुआ है और पूरे विश्व का खराब हुआ है। और इससे बेरोजगारी में भी कुछ कमी आई है, लेकिन इस कोरोना काल में भी हमारी सरकार ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से भारत का बागडोर संभाला है कि 8 महीना तक, 6-7 महीना तक हर गरीब को जो है अनाज पहुंचाने का काम किया है, पैकेज का घोषणा किया, जिस इस विकट स्थिति में भी बहुत सारे लोगों का जो है नौकरी जो है गंवाना पड़ा है जो लोग थे, लेकिन उन लोगों को भी ये सरकार से इतनी मदद मिल रही है कि मतलब इस स्थिति में कोई दूसरा सरकार से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते थे। जो हमारी सरकार हमेशा जो है एक कार्यकर्ता हमेशा आगे रहे। तीसरी सवाल आपसे ये है कि भाजपा का जो मुख्य एजेंडा था राम मंदिर निर्माण, वो अब आप सभी भाजपा कार्यकर्ताओं की आशाएं जो थी भाजपा से जुड़ी हुई राम मंदिर के मुद्दे पर, वो पूर्ण होती हुई दिख रही है। क्या आप इसका लाभ और ये मुद्दा कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव में बनेगी? देखिए, राम मंदिर का सवाल तो ये तो
हमारी पार्टी का वर्षों से था, लेकिन जैसा कि हम मानते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में, बिहार का चुनाव है, तो बिहार के चुनाव में यहाँ क्या समस्या है और नए नीतीश जी के नेतृत्व में विगत 15 वर्षों से क्या हुआ है, ये सभी जनता जान रही है और इसी काम को देखते हुए जनता वोट करेगी। ठीक है, इसमें राम मंदिर तो वैसे तो ये ऐसा मुद्दा था जो आज पूरा विश्व में जितने हिंदू हैं उनका ये सपना जो है साकार हुआ है, तो ये एक अलग बात हुई। लेकिन जैसा कि आपने विधानसभा में बोला, तो विधानसभा में मैं समझता हूँ कि 15 साल में जो एनडीए गठबंधन ने जो काम किया, उस काम के काम पर जो है जनता वोट करेगी, मैं ऐसा मानता हूँ। चौथी सवाल आपसे ये है कि वर्तमान में आपने देखा कि मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा रही है, वो नरेंद्र मोदी जी ने बिल पास करा करके उनको उससे मुक्ति दिलाई, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मुस्लिम वर्ग में इससे नाराजगी भी है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुस्लिम किसी में भी नाराजगी नहीं है। ये एक ओबीसी जी हैं, वो एक नफरत का माहौल क्रिएट करते हैं। आज एक मुस्लिम में जो है एक नफरत का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। आप देखते होइएगा कि बहुत सारे लोग ये भ्रम फैलाते हैं कि मोदी जी हैं तो मुस्लिम के साथ अन्याय करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 3 तलाक बिल जो पास हुआ, उससे मतलब भारत के लाखों करोड़ों महिलाओं और बहन जो है, हमारी बेटी जो है देश में, उनको जो है न्याय मिला। आप दूसरे देश की बात कीजिए, जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं सब जगह ये 3 तलाक है, लेकिन यहाँ भारत में जब मोदी जी ने मुस्लिम बहनों और बेटियों की पीड़ा को समझा, तो क्या तकलीफ हो रही थी ओबीसी जी को, क्या तकलीफ हो रही थी? तो ये जो है मैं समझता हूँ कि ये भ्रम फैला जा रहा है। और आप देख भी, आप बहुत जगह आप जाइएगा, मुस्लिम बहन बहुत ही खुश है इस फैसला से। वो परसों बात कर रही है कि मुझे न्याय मिल गया, मोदी जी एक भगवान की तरह हमें न्याय दिए, 3 तलाक से मुझे आज़ाद किए। तो ये भ्रम फैला जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं मैं समझता। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, हमें कुछ जी बहुत बहुत